लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो 27 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ है उत्तराखंड में एडवोकेट जनरल के ऑफिस का, ये उसकी आंसर की है, डिटेल्ड आंसर की है। इसमें एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे और मोस्ट एक्यूरेटली मैंने आंसर लगाने की कोशिश की है। मान लेते हैं इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है, जिनके आंसर्स में श्योरिटी नहीं है, तो अगर आपको उनके आंसर्स पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें से कितने आपके सही हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत थे, इसका आंसर 243 ए होना चाहिए था। ए यहाँ पे नहीं दे रखा, तो उसका हो सकता है इसके लिए आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है ये सेट डी है। एक बात और बता देता हूँ, ये सेट डी है, तो डी सेट के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है द टाइम बिटवीन क्वेश्चन आर और स्टार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, तो उसको 0 आर कहते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो है वो आर्टिकल 262 के तहत है। लोक अदालत के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये थोड़ा डाउटफुल है, मेरे हिसाब से 44th अमेंडमेंट भी हो सकता है इसका आंसर। अगर आप श्योर हैं तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। गवर्नर को जो इन्फॉर्म करेगा स्टेट कैबिनेट आर्टिकल 167 के तहत करेगा। इंटर स्टेट काउंसिल जो है 1990 में वो सरकारी कमीशन के हिसाब से बनी थी। सभी राइट्स मिलते हैं, ये जो सभी राइट दे रखे हैं सभी राइट्स मिलते हैं फॉरेनर्स को। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपर हाउस जो है स्टेट लेजिस्लेचर का कौन हटा और बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। पीएमओ को जो डिपार्टमेंट का स्टेटस मिला था 1961 में मिला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत आती है। और जुडिशियल रिव्यू जो है वो आर्टिकल 13 में है। फिर आता है कि कस्टोडियन कौन है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हैं। एस्टीमेट्स कमेटी का टेन्योर 1 साल का होता है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स थे, वो आर्टिकल 18 के तहत हुआ। जो गोल्डन ट्रायंगल है वो है 14, 19 और 21 जो आर्टिकल्स हैं। इनमें से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डॉस है। इसमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस। वेब पेज के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए। नेक्स्ट आता है कि इम्पीचमेंट के लिए आर्टिकल 61। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के लिए है। 10th शेड्यूल से एंटी डिफेक्शन एक्ट आता है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन जो है कंप्यूटर का वो CPU है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है। और जो बाइनरी ट्री है लेवल 5 का, उसमें 63 नोड्स होते हैं। अगर आप अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो उसको हैकिंग बोलते हैं। नेटवर्क में अगर आपका कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है तो उससे आपके कंप्यूटर को क्या मिल जाती है, IP एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लोवेस्ट एक्सेस टाइम किसका है, कैश मेमोरी, यानी कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, इसके लिए सबसे कम टाइम लगता है इसको एक्सेस करने में। कंप्यूटर सिस्टम क्या काम नहीं करता है, देखिए वो वायरस प्रोटेक्शन नहीं करता। वायरस प्रोटेक्शन के लिए आपको एंटीवायरस डलवाना पड़ेगा, बाकी सब काम वो करता है लेकिन वायरस प्रोटेक्शन नहीं करता। तो यही इसका आंसर है। फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोसेसर है इसमें से नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोसेस, कौन रिलेटेड नहीं है कंप्यूटर प्रोसेसर से, तो एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड मोबाइल प्रोसेसर है, कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है। उसके बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूनिक्स और विंडोज़। फिर सर्च इंजन कौन से हैं, गूगल और बिंग, इसमें सर्च इंजन है 1 और 4। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं कंप्यूटर के, पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के आसपास रखे रहते हैं। तो प्लॉटर हो गया और स्कैनर हो गया, 1 और 3 यही है। नेक्स्ट आता है कि हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, इन ब्लड में आयरन मिलता है। डायमंड और ग्रेफाइट आपस में एलोट्रॉप्स हैं। इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्क है। दो जो अलाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं, यानी कि जैसे मैग्नेटिक पोल्स हैं, वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर इनमें से नोबल गैस कौन सी है, नियॉन है। पेनिसिलिन अपने आप में एक एंटीबायोटिक है। कहाँ पे यूरिन बनता है, किडनी में। रेड रस्ट डिजीज़ जो है चाय में, वो एल्गल डिजीज़ होती है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो स्लीपिंग सिकनेस है। किसने टेलीफोन इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल हम जो देखते हैं वो देखते हैं ऑक्टेन नंबर से। शुगर जो फ्रूट्स में होती है वो फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है इल्यूमिनेशन का, यानी कि लाइट का, तो वो लक्स है। बैटरी जो है वो लिमिट कर सकती है करंट इन सर्किट, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। हेल्दी ह्यूमन हार्ट 72 बीट्स करता है पर मिनट। ट्रिटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ड्राई आइस अपना में सॉलिड CO2 है। मॉर्फिन एल्कलॉइड है। जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। संवाद जो है मेंटल हेल्थ के लिए है। समग्र शिक्षा स्कीम स्कूल एजुकेशन के लिए है। सलाइवा हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन में। रेटिना जो है आइस की, उनके अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन A की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट आता है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के जो चेयरमैन हैं वो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। BRO ने जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई थी वो लद्दाख में बनाई है।
जो फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई है इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में वो है अल मोहेद अल हिंदी 2021। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो बनाया गया वो नोएडा में बनाया जा रहा है। बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड जो मिला वो छिछोरे को मिला है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट खोला गया है चाइना में। क्लासिकल स्टेटस जो मिला है लैंग्वेजेस को वो 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको मिला है। नवरोज़ क्या है, पारसी नहीं हुआ। देखिए ये सब चीज़ें मैंने जो आपको डे वाइज सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़ थी, उन सब में कवर की गई हैं सब चीज़ें। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं, डायरेक्टली कंटेंट से आए हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, उनके ऊपर वीडियोज़ बन रही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा अच्छे पेपर वो करके आए हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि तीसरा टर्म जो है प्राइम मिनिस्टर कनाडा का वो किसको मिला, तो जस्टिन ट्रूडो को। फिर 17 चीफ मिनिस्टर गुजरात कौन बने, भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर पंजाब कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय। ये किताब किसने लिखी है, ओवरड्राफ्ट, उर्जित पटेल ने। पहला ग्रीन एसीजेड ये कांडला में है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले, 4 मिले। पाम डी और जो अवार्ड मिला है वो टिटाने या टीटने जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे उस मूवी को मिला है। महासू, दांगली, झाली ये सब जो पॉपुलर फोक डांसेस हैं हिमाचल प्रदेश के हैं। नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला। और मैन हॉकी टीम, विमेन हॉकी टीम को जो स्पॉन्सर किया वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया। पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे 14 अगस्त 2021 को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब क्वेश्चन जो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें पूछे जा रहे थे, ये वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। हरप्पन सिविलाइजेशन का जो धोलावीरा है वो गुजरात में है। यूनियन टेरिटरी 100% ऑर्गेनिक जो हो गई है वो लक्षद्वीप हो गई है। नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमॉन कहाँ दिया था, सारनाथ में। कलिंग किंग जो खारवेला हैं उनका जो अकाउंट्स जो उनके जो अचीवमेंट है वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। कथा सरित सागर लिखी है सोमदेव ने। इनमें से कौन सी किताब अमीर खुसरो ने नहीं लिखी, वो ताजुल मसीर नहीं लिखी है। अकबर का मौजोलियम है सिकंदरा में। फिर बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने लीड किया था, हेक्टर मुनरो ने। दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। इनमें से कौन सा मैच सही नहीं है, चर्चिल यूटिलिटेरियनिज्म नहीं है, यानी कि उपयोगितावाद जो है वो चर्चिल का उद्देश्य नहीं था। बाकी तीनों सही हैं। गोल गुम्बस कहाँ पे है, बीजापुर में। पंचायती राज सिस्टम से कौन एसोसिएटेड नहीं है, संधानम कमेटी। इनमें से कौन सा सबसे पुराना एटॉमिक पावर स्टेशन है, तारापुर। और गवर्नर किसको वापस से बना दिया गया, शक्तिकांत दास को बना दिया गया है। उसके बाद ब्लडलेस रिवॉल्यूशन जो है 1688 से स्टार्ट हुआ। इनमें से किसने हेल्प नहीं की यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, मेटरनिच ने हेल्प नहीं की। रोमनोव डायनेस्टी रशिया की थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ उसके बाद जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई वो कहाँ पे हुई, वो पेरिस में हुई। बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हुआ। नादिर शाह ने इंडिया को 1739 में इन्वेट किया था। फिर ये जो नेक्स्ट आता है कि सकलो तरपाथ पाथनाथ, जैसे बड़ा अजीब सा नाम है, तो ये जो टाइटल था ये किसने लिया था, ये हर्षवर्धन ने लिया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी बिलोंग करते हैं सातवाहन से। इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, तो भिटारी इंस्क्रिप्शन जो है वो पुलकेशन 2 का नहीं है, तो जब वो नहीं है तो यही आंसर है। पुष्यमित्रा शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी को बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए किसको हराया था, मौर्य डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर था बृहद्रथ, इसको मार के उसने बनाया था। थॉमस मुनरो लैंड सेटलमेंट के हिसाब से है। इनमें से इनको क्रोनोलॉजी में लगाना था तो 1324 इसका सही आंसर होगा। फॉल ऑफ बेस्टाइल हुआ था फ्रांस में। देखिए सब ये नोट्स में से था जो आपको लीगल हिस्ट्री के नोट्स दिए गए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स दिए गए थे, उससे ये सब क्वेश्चंस आए हैं। तो बहुत फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को जिन्होंने यहाँ पे वीडियोस देखी थी, क्योंकि सारी वीडियोस फ्री थी तो आप वीडियोस के थ्रू भी देख सकते थे। जिन्होंने नोट्स ले रखे थे उन्होंने नोट्स भी ले रखे थे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सारे साल बारिश होती रहती है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है चाइना की वो है यांगजे। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है भूटान। फार नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ जापान कौन है, होक्काइडो। सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है वो डिफ्लेक्ट क्यों जाती है, क्योंकि अर्थ रोटेशन करती है। नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, देखिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा, अभी इसको मैं देख रहा हूँ। तो जो नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ है वो मरकरी को कह रहे हैं। ऑल्दो वीनस है लेकिन फिर भी मरकरी को कह रहे हैं। तो अब इसमें डाउट होगा कि कमीशन किसको मानेगा, मरकरी को मानेगा या वीनस को मानेगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है दुनिया में एशियन कॉन्टिनेंट से बाहर, वो माउंट अकांकागुआ है एंडीज़ में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल है। फिशिंग एरिया जो है नॉर्थ सी का यूरोप में, डॉगर बैंक। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, बैटल ऑफ चंडावर 1194 AD। फजंदा जो है वो कॉफ़ी प्लांटेशन है। डार्लिंग जो है, मरे डार्लिंग जो है वो रिवर है, ऑस्ट्रेलिया की बहने वाली। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया की जो है वो लक्षद्वीप है। देखिए ये अभी जो सेंसस वाली वीडियो डाली थी उसमें सब बताया गया था, तो उसी से सवाल पूछे गए डायरेक्ट। इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चल रही है। जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावलीज़ है। इनमें से कौन सी एक ऑयल रिफाइनरी नहीं है, जमशेदपुर की। 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 382। अगर आपने अभी 2-3 दिन पहले ही जो वीडियो डाली गई थी सेंसस की, अगर आपने वो देखी होती तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाते उससे। कीमोर जो है एमपी की, वो सीमेंट इंडस्ट्री
के लिए फेमस है। सपुतारा हिल स्टेशन गुजरात में है, बांदीपुर कर्नाटका में है। फिर जो सांभर लेक है वो राजस्थान में है, गांधी सागर डैम चंबल प्रोजेक्ट में है। इनमें से कौन सी मोस्ट फर्टाइल लैंड है? एलुवियल सॉइल। उसके बाद पहली मेयर कोर्ट जो स्टैब्लिश की गई मद्रास में, इनमें से कौन से एक्ट ने बार जो था उसके ऊपर से उसको रोक हटा दी गई कि अब इंडियंस भी जॉब्स होल्ड कर सकते हैं? चार्टर एक्ट 1833 ने। उसके बाद कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट आया 1909 में आया। जो डिक्लेयर्ड पर्पस था वेविल प्लान का 1945 में, वो था टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल मेजर कम्युनिटीज़ इन इंडिया। 1672 में किस चीज़ को फुल्ली एबॉलिश कर दिया गया? पोर्चुगीज लॉज को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना वो किसके बेसिस पे बना? वो बहुत BNC होना चाहिए इसका आंसर, रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन एज वेल एज डेलिब्रेशंस ऑफ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। उसके बाद ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है, 144 इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इन विच ईयर मद्रास एजेंसी वॉज रेस्ड टू द स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंसी? तो 1687। फिर हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो है वो सी होना चाहिए, मद्रास बॉम्बे कैलकाटा। फर्स्ट लॉ कमीशन मकौले। विच एक्ट के तहत सेकंड लॉ कमीशन बनाया गया? 1853 के तहत बनाया गया। सब ये नोट्स में दिया गया था। जो डे 2 सीरीज़ की नोट थी, जब डे वाइज सीरीज़ की नोट्स में जो डे 2 की वीडियो थी उससे बहुत सारे सवाल आए हैं। पहला लॉ कमीशन भी उससे आया है, दूसरा लॉ कमीशन भी उससे आया है। काफ़ी सारे सवाल डे 2 वाली वीडियो से आए हैं। डे 2 वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एडवोकेट जनरल वालों के लिए, उससे काफ़ी सवाल आए हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया was सेटअप इन 1946 में इसको बनाया गया था। जो एवोल्यूशन हुआ डायरकी का, वो कमीशन कौन सा कमीशन था जिसने रिकमेंड किया था? साइमन कमीशन ने कहा था। ऑडी अल्टरम पैटर्न का मतलब है बोथ साइड शुड बी हर्ड बिफोर डिसीजन इज राइट। जितने भी, हालांकि इस पेपर में लीगल ग्लॉसरी कम आई है, लेकिन लीगल ग्लॉसरी जितनी भी आई है सारे नोट्स से आई है। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए होते तो आपके एक ही क्वेश्चन आप करके आते। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था लीगल ग्लॉसरी का जो हम वहाँ पे छोड़ाते। जो वर्ड है मेलाफाइडे, इसका मतलब होता है बैड फेथ। इप्सो फैक्टो का मतलब है बाय रीजन ऑफ इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड किया गया पहली बार 1951 में। एम्परर जो शाह आलम थे उसने जो पेमेंट ली, कितनी ली? 26 लाख रुपए की पेमेंट ली दीवानी देने के लिए। उसके बाद विद जुडिशियल प्लान ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1790 का। ये भी डे 2 वाली सीरीज़ की जो वीडियो थी उसमें से क्वेश्चन था ये। फिर फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो 1833 से कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एन एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एंटरिंग ट्रेसपास, जो एनफोर्स करते हैं फंडामेंटल राइट, वो रेट होती है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। नेशनल लॉ डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद चाइल्ड लेबर जो एक्ट है 1986 में पास किया गया। डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। देवी धुरम जो फेयर है वो रक्षाबंधन पे होता है। हिबिस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ये इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड है। रूल ऑफ लॉ का मतलब देखिए, ये रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि कानून का रूल चलेगा सब जगह पे। तो अब यहाँ पे इन तीनों में ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि रूल ऑफ लॉ को कोई समझाना चाह रहा हो। जैसे कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अब इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद जो 8 नगर निगम थे, देखिए ये भी सब चीज़ें कवर की गई थी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितने उत्तराखंड में? अभी जो 9वां बना था नया बिल्कुल, वो श्रीनगर को बनाया गया था। 8वां पूछा गया इसमें, तो 8वां कोट द्वार होगा। ब्रिटिश गढ़वाल का जो गेजेटर था वो H.G. वॉल्टन ने ऑथर किया था। रामनगर लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नैनीताल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है। सबसे ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वो पिथौरागढ़ है। उसके बाद जो सार सिस्टम है उत्तराखंड का वो क्रॉप रोटेशन सिस्टम है। गुरखास जो है उन्होंने कैप्चर किया था कुमाऊं को 1803 में। उसके बाद इनमें से कौन सी ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? तो इसका जो सही कॉम्बिनेशन होगा C 3241। वीर चंद सिंह गढ़वाली ने जो पेशावर कांड हुआ था वो 1930 में हुआ था। एवरेज साइज जो है लैंड होल्डिंग का उत्तराखंड में वो 0.99 हेक्टेयर है। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के हिसाब से कौन से 2 स्टेट्स ऐसे, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी? तो गढ़वाल और अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। ये अगर आपने सेंसस ऑफ उत्तराखंड वाली वीडियो देखी होती, बहुत डिटेल में कवर की गई है सेंसस ऑफ उत्तराखंड, उसमें से सीधा क्वेश्चन आया है ये। कितने डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगाते हैं? तो 5 होने चाहिए। कोटद्वार रामनगर टनकपुर बेल्ट का क्लाइमेट कैसा रहता है? सब ट्रॉपिकल। ये वापस से सेंसस ऑफ उत्तराखंड से क्वेश्चन था कि डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड में अगर हम देखें तो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है? तो सबसे छोटा चंपावत है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर बागेश्वर है। उसके बाद इसका आंसर नहीं पता चल पाया है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, आप इसका आंसर देख के बताइएगा। कत्यूरी एम्परर्स जो हैं वो, उनकी कैपिटल क्या थी? कार्तिकेयपुर। टिहरी किंगडम को 1949 में मर्ज किया गया। लेसर हिमालय, शिवालिक रेंज, ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है सब टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो ये मेन बाउंड्री फॉल्ट इसका आंसर था। उसके बाद इसका आंसर था 1 2 3 4। सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है देहरादून में वो 1767 में इस्टेब्लिश किया गया। अनइरिगेटेड फर्टाइल लैंड जो है वो है उपराव दोयाम। उसके बाद जो झिरोली है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये मैग्नेसाइट माइनिंग के लिए फेमस है। ओल्डेस्ट नोन रेस जो है उत्तराखंड की वो कोल होनी चाहिए।
नॉमिनेटेड मेंबर जो होता था, अब तो होता नहीं है उत्तराखंड असेंबली का, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करता था। यूपी रिजोल्यूशन बिल जो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया वो 1 अगस्त 2000 को होना चाहिए। फिर हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। बीज आंदोलन टी गढ़वाल से शुरू हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स पैराडाइज है, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी जो बनाई गई वो जे बी कृपलानी के अंडर बनाई गई। किसने सजेस्ट किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा, बी आर अम्बेडकर होना चाहिए, बाकी कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कमीशन इसका आंसर क्या मानता है। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। उसके बाद चंद डायनेस्टी किसके पहले राजा सोमचंद थे, और फाउंडर कौन थे? परमार डायनेस्टी के कनकपाल। और 2011 सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो क्या थी? वो 189 थी। तो दीज आर द क्वेश्चंस। आप सभी लोग आंसर्स अपने एक बार मैच कर लीजिए और ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, और उनके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे कि हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको ज्वाइन करना, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे अपडेट्स आएंगे, उसको जरूर ज्वाइन करना, उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।